अगर आप अगस्त के महीने में द्वारकाधीश घूमने के लिए आएंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो आप सभी लोगों को जय द्वारकाधीश। तो आज फिर से एक बार आप लोगों को ले चलते हैं द्वारिका दर्शन कराने के लिए। तो बना रहिए हमारे साथ। तो हमारी जर्नी शुरू हुई रात के 9:30 PM में। एक मंजिल और 4 राही। फिर हमने ली एक ट्रक वाले से लिफ्ट, और लिफ्ट लेके फटाफट आ गया बाउंड्री। हैप्पी थोड़ा हाई कर दो यार ब्लॉग में। लगता है सब सो गए, लेकिन मैं नहीं सोया। मैं फोन चलाते जाते, स्क्रॉल करते करते, गाना सुनते सुनते, पता नहीं कब टाइम पास हो गया है, पता ही नहीं चला। और हम आके पहुंच गए हॉस्पिटल चौक। यहाँ आते आते हमारे पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था और कहा आगे हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। तब हमने सोचा कि थोड़ा बैठ लिया जाए। बैठ के हमने क्या देखा कि हमें भूख ही लग गई। फिर हमारे शुतुरमुर्ग उड़ गए। फिर हमने खाना मंगाया और A few moments later. बिल भरने के बाद मेरी फटके 4 हो गई। अच्छा बात क्या? फिर मैं रिकॉर्डिंग करते करते अंदर चला गया स्टेशन के, और वहां जाके हम लोगों ने लिया फिर टिकट। टिकट लेने के बाद हम बाहर आए। स्टेशन पे आया हूँ और यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म नंबर ए पे ट्रेन आएगा। हम जा रहे हैं उधर पानी पे। फिर हुआ बैठना और एडजस्टमेंट का सिलसिला चालू। तो अभी हमारी ट्रेन चालू हो गई है और ये हमें 4 बजे करीब में द्वारका जंक्शन उतारे, मतलब द्वारका स्टेशन उतारे। वाह क्या मुस्कुराहट है। गुड नाइट। अब हम सुबह मिलेंगे और सुबह हम लोग द्वारका पहुंचेंगे। यहाँ से करीब 4 घंटे का सफर है। 4 घंटे। नमस्ते इंडिया, नमस्ते गुजरात, नमस्ते राजकोट। तो आज है दूसरा दिन और हम हैं अभी द्वारका सिटी, द्वारकाधीश की नगरी। यहाँ से हम सीधे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जा रहे हैं और पैदल ही चले जा रहे हैं। अगर मैं बताऊं और आप कभी भी आए, पिछली बार की तरह मैंने बताया था, कहीं भी ट्रेन से यहाँ आए तो आप सुबह 4-5 बजे करीब में यहाँ पहुंच जाएंगे। द्वारका आने के बाद हमारा पहला काम ये होगा कि हमें एक गेस्ट हाउस ढूंढना है, और गेस्ट हाउस ढूंढ के हमें थोड़ा फ्रेश हो लेना है। अभी हमने एक गेस्ट हाउस लिया है। गेस्ट हाउस में हम लोग अभी फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद यहाँ से हम लोग सीधे गोमती घाट के लिए निकलेंगे। मैं काउंटर पे आया, काउंटर पे आके पैसे पे किए। पैसे पे करके देखा तो हमें राधा जी मिल गई। इसका नाम क्या है? राधा। तो अभी सुबह 6 बजे 6:15 हो रहा है और हम लोग अभी घाट के पास, मतलब आ ही गए हैं गोमती घाट के पास। यहाँ से पहले हम करेंगे, नहीं घाट पर स्नान करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, लाइन लगाएंगे जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार भी है। सुबह का टाइम, सुबह की ठंडी ठंडी हवा और सुबह का प्यारा सा मौसम, और हम आके पहुंच गए द्वारकाधीश मंदिर के पास। और क्या क्लिप आया है यार, क्या क्लिप आया। तो सुबह सुबह की शुरुआत ऐसे ही करनी है द्वारका दर्शन के लिए। सुबह सुबह गोमती घाट में स्नान करना है और स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। अगर आप यहाँ आके दर्शन नहीं करेंगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। ठीक है, आज 5 डुबकी मारना है ना, 5 ही मारते हैं ना। और वन, अरे पूरा डुबकी लगाओ, एक ही में ये लगा। 2, 3, 4, 5। बस बस 5 पे 5 रुपये लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, पहले नहा के लेना। तो अभी हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारा फोन वोन सब जमा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करके फिर बाहर आएंगे। जैसे कि पिछली बार आया था तो ये पुल यहाँ पे था, अब यहाँ पे नहीं है, ये टूट चुका है।
हालांकि इसका इनोग्रेशन का काम चल रहा है। ये जो पुल है अभी टूट चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। पिछली बार यहाँ पे था ये, और पिछली बार से बहुत काफी कम भीड़ भी है यहाँ पे। इस बार उतना भीड़ नहीं है जितना होना चाहिए, बहुत कम भीड़ है। और काफी कम लोग भी घाट पे जाते हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं। इस बार दर्शन काफी जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद रुक्मिणी मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर हम लोग को जाना है। मुझे लगता है आज काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो चलते हैं। हैप्पी। मुझे यार जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था तो बहुत भीड़ थी, अभी अभी नहीं है। अभी बहुत काफी कम भीड़ हो चुकी है। नहीं तो पिछली बार हम लोग यहीं में 7 घंटे लगे थे आरती देखने के लिए, हम लोग यहीं रुके। यहाँ तो वो करता हूँ। तो अब फाइनली समय है मंदिर के अंदर जाने का, क्योंकि हमारे फ़ोन अब सबमिट कर देंगे हम, और हमारे फ़ोन भी जमा हो जाएँगे। तो हम अब फ़ोन अपना अंदर रख के, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो तब तक मैं दर्शन कर लेता हूँ। तो मैं आपको प्यारी-सी स्टोरी सुनाता हूँ द्वारकाधीश मंदिर की। मैं भी यही बताऊँगा कि मेरे क्या-क्या एक्सपेंस आए और क्या-क्या खर्चे आए। तो आगे बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, मैं बताता हूँ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे अपना नया राज्य बसाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के लिए एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसी द्वारका से अपना राज्य चलाया और यदुवंश के साथ लंबे समय तक यह निवास किया। मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि वर्तमान मंदिर का प्रारंभिक निर्माण भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। समय के साथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। मंदिर का ऊंचा शिखर और उस पर लहराता विशाल ध्वज इसकी खास पहचान है। कृष्ण के वैकुंठगमन और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के बाद यह स्थान खंडहर हो गया था, जिसे बाद में पुनः स्थापित किया गया। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार किया था। एक सबसे खास मान्यता द्वारका को हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है, इसलिए देश भर से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तो फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ और मंदिर से बाहर आ गए। अब हम आपको बताएंगे कि आप द्वारका आने के बाद किन-किन जगहों पर जाके घूम सकते हैं। अगर आप आएँ और वहाँ ना घूमें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। अगस्त के टाइम में उतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जन्माष्टमी के दिन और 1 जनवरी को अपना आए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होता है। और आज काफी भीड़ बहुत कम था, इसलिए दर्शन हमारा जल्दी हो गया है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको आना कैसे है। राजकोट स्टेशन से सीधे द्वारका, द्वारका से ऑटो लेके या पैदल आप आ सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर। और मैं यहाँ से बताऊंगा आप लोगों को जाना कहाँ-कहाँ है और घूमना कहाँ-कहाँ पे है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ और ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा घूमते-घूमते मंदिर के पीछे आ जाइए। यहाँ आपको श्री समुद्र नारायण टेम्पल देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बगल में खड़े लाइट हाउस को भी देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। लाइट हाउस के ऊपर का व्यू आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर आपको वहां से बाहर आने के बाद थोड़ा मोड़ भाव करके एक ऑटो ले लेनी है। ऑटो लेके आपको सीधे आ जाना है बड़केश्वर महादेव। ये शिवलिंग 5000 सालों से पुराना है और ये समुद्र के किनारे देखने से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप यहाँ आएंगे तो इसे बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बड़केश्वर के दर्शन हो जाने के बाद आप लोगों को सीधे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अपनी ऑटो तैयार कर लेनी है। आप लोगों को सीधे ऑटो पकड़ के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग चले जाना है। हेलो गाइस, अभी हम आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर मैं अभी आया हुआ हूँ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका आप बाहर का इंटीरियर देख सकते हैं। बाहर से मंदिर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से मंदिर का व्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखता है, और आप देख भी सकते हैं। आज मंदिर में उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग नहीं आए हुए हैं। हालांकि आज सावन का महीना है और आज दूसरा सोमवार भी है, इसीलिए देखते हैं। काफी भीड़ अगर मिलेगी हो भी सकती है, अब मैं आगे में कुछ कहना नहीं चाहता। लोग बैठे हुए। जय भोलेनाथ। क्लिप सबका लिया है। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए मंदिर का। तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो चलिए सुनते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। इसकी प्राचीन काल में दारुक नामक एक अहंकारी राक्षस और उसकी पत्नी दारुकात
यह दारुकावन में रहते थे। उन्हें माता पार्वती से वरदान प्राप्त था, जिसके बल पर वे लोगों को परेशान करते थे और धार्मिक कार्यों में बाधा डालते थे। दारुक ने कई लोगों को बंदी बनाया था, जिनमें शिव भक्त वैश्य सुप्रिया भी शामिल थे। जेल में होने के बाद भी सुप्रिया लगातार भगवान शिव की पूजा और एक नमः शिवाय का जाप करते थे और अन्य कैदियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते थे। इनके जब राक्षस दारुक ने सुप्रिया को मारने का प्रयास किया, तब सुप्रिया की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिवजी ने अपने पाशुपतास्त्र से राक्षसों का वध कर दिया। भक्तों की रक्षा के बाद भगवान शिव वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रक्षा के बाद भगवान शिव वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नागेश्वर का अर्थ ही है नागों का ईश्वर। यह भक्तों को सभी प्रकार के भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। गुजरात टूरिज्म के अनुसार द्वारका शहर से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। यहाँ का शिवलिंग दारुकाशिला पत्थर से बना है, जो त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का और चारों तरफ से नाग से सुसज्जित है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की लगभग 25 मीटर 80 फीट ऊंची एक भव्य और आकर्षक बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है। मंदिर प्रांगण के अंदर ही श्री शनि देव का भी मंदिर है और उन्हीं के ठीक बगल में हमारे 9 नाग देवताओं की भी मूर्तियां हैं बगल में ही। 1 से 2 घंटे के बाद हमने मंदिर में अपने दर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया और आज हमें लगा नहीं था कि हमारा दर्शन इतना जल्दी पूरा हो पाएगा, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और आज भोले बाबा को सब लोग जल ढारने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। फिर अब हमारी बारी थी गोपी तालाब देखने के लिए, तो हम ऑटो रिक्शा करके हम पहुंच गए गोपी तालाब देखने के लिए। सब लोग आप वीडियो में देखें, आगे आगे तो मेरी आंखें बहुत तेज हैं। ये वीडियो खुद नहीं आते, सब कहते हैं मैं लेता नहीं हूँ। रिकॉर्ड करता हूँ, किधर भाग जाते हैं बस। तो सबके साथ चलते चलते मैं भी मंदिर के अंदर चला गया, एक चेहरे पे मुस्कान लिए हुए। लेकिन अंदर जाके मुझे पता चला मेरी मुस्कान दुगनी हो गई। मैंने मंदिर में ऐसे ऐसे मूर्तियां देखी तो मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया, और खास करके लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, वो तो और भी अच्छी। गाइस अभी हम लोग गोपी तालाब देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि यहीं पे है। जाने का रास्ता है कहाँ से? सहारा लगता है, चल गया मैं चल। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ। मंदिर के अंदर आके हाथ जोड़ के हम लोग पहुंच गए गोपी तालाब देखने के लिए। गोपी तालाब आने के बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और बाहर निकल आए। गन्ने का जूस 5 रुपए गिलास। चलो जी। तो फाइनली हमारे गोपी तालाब का दर्शन पूरा हुआ और हम यहाँ से निकलने वाले हैं बेट द्वारका मंदिर के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर है। तो अपनी ऑटो लेके पहुंच जाते हैं बेट द्वारका मंदिर के पास। तो हे गाइस अभी हम लोग आए हैं बेट द्वारका मंदिर। यहाँ से हम लोग पैलेस भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्या रास्ता कहाँ से है? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका मंदिर के पास। यहाँ से हम भगवान की श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर को देखेंगे, जो नगरी डूब गई थी। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। अभी हम लोगों ने मुख्य द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए। वहाँ पे हम लोग को पानी का प्रसाद मिला। अंदर की फुटेज में नहीं ले पाया, क्योंकि अंदर नीति बनाना बंद है, मतलब वीडियो नहीं बना सकते अंदर। अंदर को सिर्फ ना बैग ले जा सकते हैं ना सामान। क्या लोग यहाँ पे? अभी मुख्य द्वारका मंदिर के दर्शन हो गए और हम अभी म्यूजियम देखने जा रहे हैं, जो महल है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। चलो चलो म्यूजियम चलो। तो यही वो रास्ता है जिससे होकर हम म्यूजियम के अंदर पहुंचेंगे। म्यूजियम के अंदर अब आप देखेंगे तो सोने की पेंटिंग से सुशोभित है ये पूरा जगह। और तो अब हम महल के अंदर जा रहे हैं। इस महल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है और मूर्तियों के द्वारा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या गोकुल में किया था। मथुरा की जेल में जन्म लेने के बाद वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर कृष्ण का बाल रूप देखकर पूरा गोकुल आनंद से झूम उठा। कृष्ण की मुस्कान ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता बस उन्हीं का होकर रह जाता। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था,
लेकिन उन्हें सिर्फ माखन खाना पसंद नहीं था। उन्हें अपनी ग्वाल बालों की टोली के साथ माखन चुराने में भी उतना ही आनंद आता था। गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करती, मैया आपका कान्हा हमारे घर का सारा माखन चुरा लेता है। और कृष्ण मासूम चेहरा बनाकर ऐसे देखते जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। मैया ने कहा, आज तो तुम्हें बांध कर ही रखूंगी। लेकिन भगवान को कौन बांध सकता था? हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। आखिरकार कृष्ण ने अपनी मैया का प्रेम देखा और स्वयं बंध गए। यही तो कृष्ण की लीला थी। जब इंद्र के क्रोध से गोकुल पर भारी वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करो। और फिर बालकृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गोकुल उसके नीचे सुरक्षित हो गया। पूरा महल घूमने के बाद मैं बाहर आके नारियल पानी पीने लगा। भैया आप बहुत अच्छा काट रहे हो। फिर वहां से हम लोग पहुंचे सुदर्शन सेतु, जहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक की, और वहां से फिर आ गए हम लोग रुक्मणी मंदिर के पास। रुक्मणी मंदिर की भी एक छोटी सी स्टोरी है जो भगवान श्री कृष्ण के टाइम की है। एक बार जब ऋषि दुर्वासा के साथ भगवान श्री कृष्ण उनको अपने महल ला रहे थे, तब रास्ते में रुक्मणी माता को प्यास लगी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पानी लाकर रुक्मणी माता को पिलाया था। केवल ऋषि दुर्वासा को ना पूछने की वजह से ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आप दोनों हमेशा अलग रहेंगे। इसीलिए द्वारका से 27 किलोमीटर दूर यहाँ पे मंदिर है माता रुक्मणी का, और वो हमेशा अलग है। यहाँ पे सिर्फ पानी का ही प्रसाद मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने पानी की उनको नहीं पूछा था। तो फाइनली रुक्मणी मंदिर के साथ हमारा दर्शन पूरा हुआ, और वहाँ से ऑटो लेकर हम अपनी जगह पे दोबारा वापस आ गए। एंड कर दो, खाना नहीं खाओगे? नहीं, जिंग जोंग वाला खाना खाना, जिंग जोंग। अब खाना वाला खाना है ना? हाँ, जिंग जोंग। तो चलो रास्ते में बाहर की होटल देखते हैं, वहीं खाना वाना खाते हैं। कहाँ पे है भोजनालय? द्वारका दर्शन समाप्त होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अभी सोमनाथ के लिए। अभी हमारी द्वारका से 8 बजे के करीब में हमारी ट्रेन है 3rd AC का, और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ के 8 घंटे का रास्ता है। उसके बाद सुबह हम लोग 6 बजे सोमनाथ पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेशन पर पहुँच कर यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। वैसे दिन का टाइम है, हम लोग द्वारका पर बहुत अच्छी फोटो क्लिक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा द्वारका दर्शन का ब्लॉग होता है पूरा। इसी के साथ आप लोगों से हम लोग की विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, और तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, जय भगवान श्री कृष्ण।